आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में रबी फसल के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की 3 अक्टूबर से होगी शुरुआत। 15 सितंबर से होगा राष्ट्रीय रबी सम्मेलन। रिम्स रांची के शासी परिषद की बैठक में 16 एजेंडों की समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, रांची में पहली बार 19 सितंबर से आयोजित होगा ईस्ट टेक डिफेंस एक्सपो। रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की पहल। बोकारो पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 3 लाख रुपए नकद और भारी मात्रा में चोरी के गहने जेवरात बरामद। और महिला एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 4 में जापान के साथ मैच ड्रॉ। कल चीन के साथ होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रबी फसल के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए 15 सितंबर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय रबी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में कई कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस अभियान के जरिए गांव-गांव जाकर वे किसानों से मिलेंगे, आवश्यक जानकारी देंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड मंत्र को साकार करने में भूमिका निभाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वे आज रिम्स शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में 16 एजेंडों की समीक्षा हुई। वहीं अगली बैठक 9 अक्टूबर को होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि रिम्स में कई चिकित्सीय उपकरण खरीदे जाएंगे ताकि मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। हेल्थ के सेक्टर में आप परचेज करो, हम पेशेंट को ठीक करने के लिए अगर हमको कुछ एपरेटस खरीदना पड़े तो आप आउट ऑफ वे जाके खरीदिए। लोगों की जान बचाना मेरा प्राथमिकता है। वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए और तुरंत मशीन खरीदिए आप। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 19 से 21 सितंबर तक रांची में पहली बार ईस्ट टेक डिफेंस एक्सपो आयोजित होगा। इसका मकसद रक्षा के क्षेत्र में एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। हमारे बच्चे भारतीय फौज की ओर भी अपना फ्यूचर देखें, इसलिए यह कार्यक्रम हम करा रहे हैं। और सारे स्कूलों में 2-2 हजार बच्चों में अद्भुत उत्साह देख रहे हैं। तो 19, 20, 21 देश में पहली बार किसी भी क्लास सिटी में इस डिफेंस एक्सपो होने वाला है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की। आज हम कर मुक्त वस्तुओं के लिए सुधारों पर एक नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। नए ढांचे के तहत सब्जियां, फल, मेवे और जूस जैसी वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर भी 12% की जीएसटी की दर से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा कैंडी, टॉफी, जेली जैसी वस्तुओं पर भी जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। एक किराना दुकानदार सुरेश ने बताया कि सरकार ने आगामी त्योहारी सीजन से पहले लोगों को बड़ी राहत दी है। 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होने पर खरीदारी को लेकर हजारीबाग के व्यवसायियों और लोगों में काफी उत्साह है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अगर आप एयर कंडीशन, डिश वॉशर, टीवी या मॉनिटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जा रहे हैं तो थोड़े दिन रुक जाएं। 22 सितंबर से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर कीमतें घटने वाली है। हजारीबाग के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी रिफॉर्म करने पर धन्यवाद दिया है और कहा कि इस बार त्योहार में जमकर खरीदारी होगी। तो दूसरी ओर व्यवसाय वर्ग भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। उनका कहना है कि त्योहार में 20 से 25%
5% का ग्रोथ दिखेगा। बाजार में पैसा आने से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा तो महंगाई पर लगाम भी लगेगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विकसित भारत के युवा संवाद युवा नेतृत्व वाले लोकतंत्र का एक सच्चा उदाहरण है, जो दृष्टि को आवाज में और आवाज को प्रभाव में बदल देते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में श्री मांडविया ने बताया कि आज से शुरू हुई क्विज प्रतियोगिता अगले महीने की 15 तारीख को समाप्त होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेलवे ने कोडरमा से दानापुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन राजगीर होते हुए दानापुर तक जाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने से कोडरमा और आसपास के लोगों को काफी सहूलियत होगी। धनबाद जिले में कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे संगठन सृजन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक शांतनु मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की। उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर सभी स्तर के कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। पूरे देश में संगठनात्मक सृजन का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और इसको लेकर झारखंड में भी नए सिरे से संगठन के सृजन का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर के सभी जिलों में पर्यवेक्षक जा रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। साथ ही साथ जिला अध्यक्षों के लिए रायशुमारी भी ली जा रही है। पाकुड़ जिले में आज नवचयनित 247 चौकीदारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को भी चयन पत्र दिया गया। हेमलाल मुर्मू ने चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही हैं। स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ चयन करना बहुत आसान बात नहीं था। उपायुक्त जी हमको बोले कि विधायक जी, चौकीदारी के बहाली में हमको स्वतंत्र तरीके से करने दिया जाए ताकि किसी भी तरह का कोई अंगुली उठाने का मौका किसी को ना मिले। बोकारो जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि यह गिरोह ज्यादातर बंद पड़े सरकारी क्वार्टरों में चोरी की घटना को अंजाम देता था। लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर काफी भारी मात्रा में चोरी किए हुए जवाहरात और सामग्री और कैश बरामद किया गया है। 3,07,600 रुपए जो है कैश बरामद हुआ है। 97 ग्राम सोना बरामद हुआ है। लगभग 2 किलो चांदी बरामद हुई है। झारखंड विधानसभा की आश्वासन समिति ने आज देवघर में लंबित सरकारी आश्वासनों और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देश दिए। धनबाद जिले में डाक विभाग द्वारा अपनी बचत समेत अन्य योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। खूंटी जिले में डालसा की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 6000 से ज्यादा मामलों के निष्पादन के साथ 2.5 करोड़ रुपए की राशि का भी समायोजन किया गया। हॉकी। चीन के हुआंगझू में चल रही महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने प्रवेश कर लिया है। कल होने वाले खिताबी मुकाबले में भारत का सामना चीन के साथ होगा। आज खेले गए सुपर 4 के अंतिम मुकाबले में भारत और जापान का मैच 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस मैच में भारत के लिए झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग ने गोल दागे। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में रबी फसल के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की 3 अक्टूबर से होगी शुरुआत। 15 सितंबर से होगा राष्ट्रीय रबी सम्मेलन। रिम्स रांची के शासी परिषद की बैठक में 16 एजेंडों की समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा रांची में पहली बार 19 सितंबर से आयोजित होगा ईस्ट टेक डिफेंस एक्सपो। रक्षा क्षेत्र में MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की पहल। बोकारो पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 3 लाख रुपए नकद और भारी मात्रा में चोरी के गहने जेवरात बरामद। और महिला एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 4 में जापान के साथ मैच ड्रॉ। कल चीन के साथ होगी खिताबी भिड़ंत।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।